हम दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर परम तत्ववेता संत कमल किशोर जी हमारी ओर से एक्सप्रेस न्यूज भारत के चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन, वंदन स्वीकार हो। आपसे जानना चाहेंगे कि आप आज जिस मुकाम पे हैं वहां तक पहुंचने के लिए आप किन किन रास्तों से गुजरते हैं? बचपन में ही हमारा बहुत ज्यादा ध्यान था आध्यात्म की ओर, क्योंकि हमारे पिताजी एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नौकरी पेशा होने के बावजूद भी वो संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। और बचपन में हम देखा करते थे मारकाट, घृणा, नफरत, एक दूसरे के साथ झगड़ा, पड़ोसियों के साथ झगड़ा, जबकि मानव की प्रवृत्ति में तो ऐसा नहीं है। हम ठहरे शांत स्वभाव के व्यक्ति, और इंसान का, मानव का स्वभाव भी तो शांति ही है। हर आदमी शांति चाहता है। और शांति आए कैसे, क्रोध जाए कैसे, प्रेम का उदय हो तो कैसे उदय हो। इन सब बातों के ऊपर जब मनन चिंतन करते थे, ग्रंथों को पढ़ते थे, अपने पिताजी से सुनते थे, उनकी व्याख्या सुनते थे, तो धीरे 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 मन वैराग्य की तरफ आया। और फिर हमने अपनी जीवन यात्रा शुरू की। एक बचपन में हमारे पिताजी ने सिखाया कि इंसान का ये कर्तव्य है कि वो दूसरों के काम में आए। 18 साल की उम्र में हमने पहला रक्तदान किया अपने पिताजी के साथ। करते 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 आज हम 67 वर्ष की आयु हो गई, 156 बार रक्तदान कर चुके हैं। हमारा ये मानना है कि रक्त का कोई धर्म नहीं होता। इंसान के खून का रंग पहले वाले युगों में भी लाल था, आने वाले युगों में भी रहेगा, और आज भी है। तो फिर ये लड़ाई झगड़े, धर्म के नाम पर फसाद, जातीयता के नाम पर एक दूसरे का खून बहाना, भाषा के नाम पर लड़ना, सीमाओं के नाम पर लड़ना, आखिर क्यों? इंसान इंसान का दुश्मन क्यों? बस इसी भावना के साथ रक्तदान करना सीखा, इसी भावना के साथ एक दूसरे के साथ प्रेम करना सीखा। और आज भी हम तो यही चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, आपस में प्रेम हो, प्रेम की भावना हो। जो कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि पहले गृहस्थ आश्रम और फिर ये वानप्रस्थ और फिर सन्यास, तो उसमें आप कहाँ देखते हैं स्वयं को? गृहस्थी होते हुए भी हम सन्यासी हो सकते हैं। उसका उदाहरण हम आपके सामने बैठे हुए हैं। हमारी भी एक संतान है, श्री गुरु नानक देव जी की भी संतानें थी। रहीम ने भी शादी की थी, कबीर ने भी शादी की थी। ऐसा नहीं है कि संत लोग शादी नहीं करते हैं। संत का अर्थ होता है सम अंत, जो दुख में सुख में, हर्ष में शोक में, गर्मी में सर्दी में, मान अपमान में, यश और अपयश में विचलित नहीं होता, बीच में रहता है, संतुलित होता है। वो होता है संत। क्योंकि हर चीज के दो सिरे होते हैं ना, और जो इन दो सिरों के बीच में आ जाए वो होता है संत। हमने नौकरी भी की, गृहस्थाश्रम में भी गए। गृहस्थाश्रम के बाद फिर हम और हमारी पत्नी गुरु माता अनीता, दोनों ने मिलकर ये एक हमने निर्णय लिया कि हम अब आज के बाद अपना जीवन अपने देश के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति समर्पित करते हैं। और आज हम वही कार्य करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में हम सीधा ही एक तरह से सन्यास आश्रम में आ गए हैं, और हम सन्यासी हैं, गृहस्थी सन्यासी। आपसे बातचीत करने में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय की हमारे यहाँ बाध्यता रहती है, कुछ समाप्त करेंगे। एक छोटा सा सवाल देंगे उससे पहले कि समाज के लिए आपका क्या संदेश? हमारा तो समाज के लिए सदैव एक ही संदेश रहा है और रहेगा। जिस तरह से आप ब्लड बैंक में जाते हैं और वहां ब्लड की आवश्यकता पड़े तो कहते हैं रक्त दे दो, उस समय ये नहीं पूछा जाता कि मुसलमान का खून है या सिख का खून है या ईसाई का खून है या पारसी का है, जैन का है, बौद्ध का है, कोई नहीं पूछता, रक्त दे दो। लाल रंग का रक्त चाहिए, ब्लड ग्रुप के साथ चाहिए, कोई नहीं पूछता नीची जाति का है या ऊपर वाली जाति का है। अगर मुसलमान का रक्त किसी ब्राह्मण को चढ़ गया तो वो भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से हम सभी को एक होना चाहिए,
एक होना चाहिए। एक होगा तो हम तरक्की करेंगे, एक होगा तो हम उन्नति करेंगे, प्रेम के साथ जिएंगे तो आपस में शांति आएगी। और इस जीवन की, वैसे जीवन है ही कितना, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, आजकल 100 साल कौन जी रहा है, ज्यादा 70-80 तक जीते हैं। और 70-80 साल में भी आधी जिंदगी तो नींद में कट जाती है, आधी जिंदगी तो भागदौड़ में, टेंशन में कट जाती है, मुसीबतों में कट जाती है। और अगर बाकी की बची जिंदगी हम प्यार से जी लें, हाँ, तो सारी मुसीबतों का हल भी मिलजुल के निकल सकता है। और जहां एकता है, जहां प्यार है, प्रेम है, वहीं आनंद की अनुभूतियां होती हैं, बाकी और कुछ नहीं। यही हमारा संदेश है, प्रेम का संदेश है।